Class 8 poem I Remember book exercises. Let's begin. Match the columns. The sun came down to the window every morning on time. The child often wished that the sun would be a little late. Third, the garden around the house had many flowers. Fourth, the laburnum tree was planted to mark the child's brother's birthday. The poet reflects on his childhood. ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए. ये जो बी है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, सी पार्ट है आंसर दीज क्वेश्चंस. ये सब मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियो में डाला है जिसको आप अच्छे से देख लेना. अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे वर्ड स्टडी. वर्ड स्टडी में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले सिमिली. सिमिली क्या होता है? यूज़ ऑफ वर्ड्स लाइक और एज टू कंपेयर टू डिफरेंट एलिमेंट्स दैट हैव सेम सिमिलैरिटीज. दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे जिसकी जो सिमिलर होती हैं, एक जैसी होती है, तो उसमें एज या लाइक लगा के उन्हें कंपेयर कर देते हैं. दूसरी काइंड है पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन होता है किसी को भी ह्यूमन क्वालिटीज़ देना. जैसे आपने कहा द रॉक स्माइल्ड हैप्पीली. अब रॉक तो स्माइल नहीं करता, लेकिन रॉक को ह्यूमन क्वालिटीज़ दिए कि उसको स्माइल करने को कहा है, तो ये हो गई पर्सोनिफिकेशन, टू गिव ह्यूमन क्वालिटीज़ टू एनी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं. एक्सरसाइज ई. राइट एस फॉर सिमिली एंड पी फॉर पर्सोनिफिकेशन. द स्नो हैड रैप्ड अ वाइट ब्लैंकेट ओवर मसूरी. स्नो और वाइट ब्लैंकेट. स्नो कभी ब्लैंकेट ओढ़ती नहीं है, ब्लैंकेट ओढ़ना है, इसे ह्यूमन क्वालिटी, तो इसे पर्सोनिफिकेशन कहेंगे. थर्ड है द ट्री स्टूड एज सॉलिड एज डैश एज जब भी आता है तो वो सिमिली बन जाती है. यह है एक सिमिली. थर्ड, द ट्रॉपिकल स्टॉर्म स्लैप्ड फॉर 2 days. अच्छा, स्टॉर्म कभी स्लीप करते हैं क्या? स्टॉर्म स्लीप तो ह्यूमन्स करते हैं ना, लिविंग बींग्स करते हैं. तो स्टॉर्म को जब सोते हुए कहा है तो उसे ह्यूमन क्वालिटीज़ प्रोवाइड करी है, तो ये पर्सोनिफिकेशन है. फोर्थ है सिड एंड सैम आर एज डिफरेंट एज डैश एज जब भी होता है तो वो एक सिमिली होती है. एज चॉक एंड चीज़, तो उन्हें सिमिली मान लिया जाएगा. फिफ्थ है माई ब्रदर ऑफन ईट्स फूड लाइक अ बर्ड. लाइक अ बर्ड इज ऑल्सो अ सिमिली. आगे चलते हैं. पंक्चुएट. पंक्चुएशन है इन सेंटेंसेस को दोबारा से लिखेंगे, कैपिटल लेटर लगाएंगे और फुल स्टॉप कॉमा क्वेश्चन मार्क लगाएंगे जहाँ भी ज़रूरी होगा. ठीक है, आइए शुरू करते हैं. मैं आपको करेक्ट वर्जन बताऊंगी. इज़ आई कैपिटल, प्रोफेसर का पी कैपिटल, इकबाल का आई कैपिटल, इन द आई इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एम कैपिटल टुडे. इट इज़ प्रोफेसर इकबाल इन द इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टुडे. सेकेंड, when. First letter is always capital, W capital. When we went to the Andaman, A capital, and Nicobar, N capital, Islands का I capital, comma, we visited the cellular jail, C capital, J capital, full stop in the last. ठीक है. इरम. थर्ड है I capital. use the GPS, GPS capital आएगा, to find 45 वेस्टर्न एवेन्यू, W और A कैपिटल, फुल स्टॉप इन द लास्ट, क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है, किसी का एड्रेस है. ठीक है. नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन, T कैपिटल ऑफ C कैपिटल ऑफ इंडिया, I कैपिटल वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट, C कैपिटल असेंबली, A कैपिटल ऑन 26 November, N कैपिटल 1949. फिफ्थ है द आर्मीज मिशन इज़ टू प्रोटेक्ट इंडियाज, आई कैपिटल, बॉर्डर एंड हर पीपल. और इंडियाज में अपोस्ट्रोफी एस आएगा, इंडियाज. ठीक है. ग्रामर स्टडी करते हैं. ग्रामर स्टडी में यहाँ हमें मॉडल्स पढ़ाएंगे. मॉडल्स क्या होते हैं? यूज़ ऑफ शेल, विल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब मॉडल्स होते हैं. मॉडल्स एक्सप्रेस एबिलिटी, वो एबिलिटी बताते हैं कि हाउ मच. कैन इज़ यूज टू सीक परमिशन, उसमें कैन का पहले यूज़ बताया, कैन परमिशन के लिए यूज़ होता है. कुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एबिलिटी दैट इज़ इन द पास्ट, और एक्सप्रेस पास्ट और फ्यूचर परमिशंस. हम सब जानते हैं कैन का पास्ट कुड होता है, तो ये एबिलिटी बताता है या फिर पास्ट एक्शन बताता है. ठीक है.
परमिशन और पॉसिबिलिटी मे और माइट दोनों यूज कर सकते हैं. मे एंड माइट एक्सप्रेस परमिशन. माइट इज द पास्ट टेंस ऑफ मे एंड एक्सप्रेसेस ग्रेटर अनसर्टेनिटी. ज़्यादा अनसर्टेनिटी थी है तो माइट यूज़ करते हैं. ठीक है. इंटेंशन, विल, वुड express willingness to do. Will can be used to express an intention and to make prediction. Would is the past tense of will. ठीक है. Suggestion or promise, shall, should. Shall is used for expressing a suggestion or making a promise. Should is used to give an advice. इसी के बेसिस पर मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज है. सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से रीड कर लेना. मैं एक्सरसाइज कंप्लीट करा देती हूँ. Fill in the blanks with can, could, would, may or might. It is too foggy to drive. We could take the metro train instead. Second है, when you say something seems possible, it means we may expect it to happen. Third है, the sky is overcast. You had better take an umbrella. It might rain. अच्छा, rain जब भी होती है ना, might ही आएगा. Anytime now. Fourth, when we were younger, we could, past tense आ गया, we could run up that hill and race down too. Fifth, if an alternative plan is suggested, you could decide to adopt that one, couldn't you? Next exercise पे चलते हैं. Exercise H. Complete the dialogue with will, would, won't, would not, could, ought to and must. ये सारे मॉडल्स होते हैं. Anita, you must answer the doorbell as soon as it rings or the guests will leave. Mannat, oh, that's not right. They ought to. Ought to होती है duty. Wait for few minutes at least. Anita, I know, but they will leave immediately. Mannat, you mean they wouldn't have the patience to stop for the moment too? Anita, you and I wouldn't do that, but they are very impatient. Mannat, oh well. Even though I don't like to be pushed, I guess I could. And the bell immediately. It wouldn't harm him. ठीक है. राइटिंग स्किल्स है, इसमें कुछ नहीं करना है. जो आपकी मैम कहेंगी तो कर लीजिएगा. नहीं आएगा तो मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा. बुक एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गई हैं. समरी मैंने डाल दी है. आप क्वेश्चन आंसर्स के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. थम्स अप कर दीजिए वीडियो और मैम को सपोर्ट करिए और अपने फेवरेट चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स दिलाइए. बाय बाय.